अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ और डिफरेंट चीज़ें देख रहा था दुआ ज़हरा केस के हवाले से। अभी मैंने एक यूट्यूबर को भी सुना, सलमान मिर्ज़ा भाई हैं, और उन्होंने सारे केस में जो भी समाअत हुई और जो भी बातचीत हुई उसको आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि जो भी कमेंट्स हैं आप लोगों के, वो कमेंट्स दें। तो मैं इस केस के हवाले से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस बच्ची को जब लाया गया तो उसकी मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए कि इतने कहीं कोई प्रेशर में तो हम मामलात जो भी सवालात हैं उनके जवाबात नहीं दे रही, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्यों उसको बीच में टाइम नहीं दिया गया कि वो मेंटल अपनी स्टेट को स्टेबलाइज़ करती। और होना तो ये चाहिए था कि उसको कुछ देर पहले रखा जाता और आइसोलेशन में ही रखा जाता, या कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट दिया जाता, चाहे वो माँ बाप के साथ का हो या शेल्टर होम का हो, ताकि वो थोड़ी अपनी नॉर्मल स्टेट में आती। अभी तो मेडिकल भी नहीं हुआ, और मेडिकल होता तो फिर पता चलता कि क्या कोई इंटॉक्सिकेशन है। अल्लाह ना करे, हो सकता है कि कोई ये मामलात भी होते हैं। आपको पता है कि मैंने इसी केस के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की हिप्नोटिज़म पे। तो हिप्नोसिस जो है उसका भी एक अफेक्ट हो सकता है। और हिप्नोटिज़म का तो मामला ये है कि ये लाइफ टाइम चलता है, जब तक इंसान मरता नहीं है ये चलता है, और सबसे ज़्यादा टीनेजर्स पे ही होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ग्राउंड रियलिटी है हमारी सोसाइटी में, और अब एज द टाइम गोज़ बाय और आम होती जा रही है। तो इसको भी दुनिया जानती है, इसको, ये चीफ जस्टिस और जितने भी लोग हैं अदालत से रिलेटेड और पुलिस से रिलेटेड, इनको बखूबी इस बात का इल्म है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन उसके बावजूद जो है फ़ौरन उससे बयान दिलवाया गया, और बयान दिलवाने के बाद अब अल्लाह जानता है कि आगे क्या मामलात होने वाले हैं। दूसरा ये है कि मेडिकल की जहाँ तक बात करते हैं तो मेडिकल भी आपको पता है कि बीच में ब्राइब के मामलात होते हैं। तो उसमें भी ये है कि मेडिकल भी 18 साल का बन सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग मेडिकल से अगर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मेडिकल आएगा, और वो अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारी शादी को ही 16 साल हुए हैं और अब 18 साल की बच्ची कैसे हो सकती है, तो ये बात भी दिमाग में रखें सब कि 18 क्या 22 साल का भी बन सकता है मेडिकल। और ये पाकिस्तान में ही होता है, जहाँ डिग्रियाँ जाली बन सकती हैं वहाँ पे और बहुत सारे काम भी जाली हो सकते हैं और होते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कि बस ये चीज़ को देखा जाए, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस मामला को, या इंटरनली इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं कि आपको सारे मामलात बता दिए गए हैं, अब फैसला आप करें, तो एक बात दिमाग में रखिए, जुल्म होते हुए देख के चुप रहना भी जुल्म करने के मुतरादिफ है, जुल्म करने जैसा ही है। तो यहाँ पर ये बोलना कि आवाम आप फैसला करें, आवाम तो जानती है क्या हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे करीब है वो जानता है क्या हो रहा है। अपनी बहन, माँ, बेटियाँ, या अपने अजीज़ व अकारिब के बारे में ज़रा सोचा जाए कि अगर उनके साथ ऐसा हो और किसी नहज पे वो इंसान पहुंच जाए जिसके अजीज़ व अकारिब हैं, या जिसकी बहन, माँ या बेटी है, तो उसके क्या मामलात होंगे, उसकी क्या सोच होगी, और वो इस केस को कैसे टैकल करेगा, बजाय इसके कि जो 14 साल की बच्ची है दुआ ज़हरा, उसकी इस स्टेट पे जो जो मैं समझता हूँ मेंटली अभी डिस्टर्ब्ड है, उसकी जो भी कहा जाए उस चीज़ पे अमल किया जाए। एक छोटा सा वाक़या मैं आपसे शेयर कर दूँ। आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं और मेरे भाई एक दफ़ा खेल रहे थे, और मैंने जो है वो उसके पाँव पे किक मारी, जिसकी वजह से वो फिसला, और फिसलने के बाद जो है उसने हाथ ऐसे रखा ज़मीन पे जब वो फिसला,
तो उसका हाथ फोर आर्म की तरफ से टूट गया। अच्छा, ना मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि उसका हाथ टूट गया है। वालिदैन मेरे घर में नहीं थे उस टाइम, पेरेंट्स। जब मेरे वालिद आए तो उसका हाथ उस वक्त सूजने की स्टेज पे आ चुका था और सूज रहा था। तो उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, खाना खा रहा था तो हाँ निवाला उसके मुंह तक नहीं आ रहा था। अब आप सुनते जाइएगा ज़रा बात। तो हुआ ये कि उसके साथ जब ये मामला हुआ था, जब उसका हाथ टूटा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसका हाथ टूट गया। तो मैंने उससे ये कहा था कि बेटा भाई, तुम्हें खुदा के लिए तुम बताना नहीं किसी को कि क्या हुआ, बस वैसे ही बताना कि मैं गिर गया था। मेरे वालिद ने लाइक उसके टूटे हुए हाथ पे वो बाम लगाते गए और बाम लगाते रहे और खाना खिलाते रहे उसको, और पूछते गए कि बेटा हुआ कैसे, ऐसा हो नहीं सकता। ही डिड नॉट से एनीथिंग, नहीं बताया। जो भी उसके दिमाग में था बस वो उसने यही बता रहा था कि मैं गिर गया और बाबा इस वजह से जो है ना मेरे हाथ में चोट आ गई है। अब जनाब, जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के टाइम और हाथ सॉलो हो चुका था, तो फिर उसको जो है डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे लिखा तो पता चला कि फ्रैक्चर है, बीच में से बोन अलग हो गई बिल्कुल। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई बेटा बताओ क्या मामला हुआ है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब गिर गया था, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना। तो बोलने लगे कि बेटा मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, और अगर नहीं बताओगे तो जो है फिर मामला बढ़ सकता है, हम किसी पुलिस वगैरह वाले से किसी पुलिस को बुलाते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं और फिर आप अभी घर नहीं जा सकते। तो इन द एंड बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद ही सैड कि वो भाई और मैं खेल रहे थे, तो भाई ने जो वो जैसे ही नीचे से किक मारी तो मैं जब गिरा तो मेरा हाथ ज़मीन पे सीधा लगा, और फिर वो फिर मुझे जब से दर्द शुरू हुआ। उसके बाद जब ये मामला हुए, खैर उसका फ्रैक्चर वगैरह जो था उस पर बैंडेज हो गई, प्लास्टर हो गया। मेरी वालदा घर आ गई एंड देन व्हाट शी डिड टू मी वो मुझे आज तक याद है। खूब पिटाई हुई मेरी। तो ये तो था एक वो बच्चा जिसको सिर्फ ये कहने को प्रेशर था कि उसके भाई ने उससे मिन्नत समाजत करके ये कहा है कि बेटा तुम बताना नहीं, एंड ही डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे मामला एक लड़की का है जो कि 14 साल की है। शी इज़ मेच्योर्ड इनफ। तो वो 8 साल की नहीं है, वो 14 साल की बच्ची। तो अब आप ज़रा ये सोचें कि वो बच्ची कितना सेंसिटाइज कर रही होगी इन मामलात को, और जो भी उसको डराया धमकाया गया होगा या जो भी उससे कहा गया होगा वो उसको उसके माइंड सेट पर कितना असर कर चुका होगा। एंड वो इन मामलात में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रही है। फिर ये सारे एस्पेक्ट्स दिमाग में रखे जाएं कि जनाब कोई मेडिसिन का असर हो सकता है, हिप्नोसिस हो सकता है, किसी बात का प्रेशर हो सकता है, एंड दिस वुड टेक मच टाइम, ऑलमोस्ट डबल टाइम। ये 2 महीने के 4 महीने लगेंगे उसको अपनी स्टेट पे आने के लिए, अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखा जाए और फिर बार बार अपने ज़मीर को इस बात के लिए तैयार रखा जाए कोई भी लफ्ज़ बोलने से पहले कि मेरे घर में माँ बहनें हैं और दुनिया मुकाफ़ात अमल है। अब तो अल्लाह फ़ौरन दिखाता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी कहने वाले तो कह चुके हैं और कहते रहेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और इस मामले को फिर देखा जाए। बाकी हमारी दुआएं जो हैं वो दुआ ज़हरा के साथ हैं, उनके वालिद के साथ हैं, और अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।